कमर पे हाथ मार के उसको ये कहा है कि जितना भी तुम सचिन पायलट का अपमान करोगे, हर प्रोग्राम में करोगे, उतनी ताकत हम तुम्हें देंगे। सचिन पायलट अगर मालिश करके वो ऊपर चला गया, वो अपने बल पे गया, अपनी मेहनत पे गया, अपने कर्म के बल। सचिन पायलट जी अपना डंडा, अपना झंडा, अपना निशान लेकर खड़े हो जाओ। कार्यक्रम में जो हुआ है सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, हमारे समाज को खत्म करने का कार्यक्रम हुआ। तो ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का बेटा दोषी है। सचिन पायलट जी को नीचा दिखाने का काम किया है, वो समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने पूरी दुनिया में जलाने का काम किया, उनके बेटे ने उसे शर्मसार कर। नई उम्र का लड़का है, उभर कर आ रहा है, हमें उसे नीचे नहीं खींचना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस तरीके से हंगामा हुआ, तो आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि उस हंगामे के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि राजस्थान के पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जिस प्रकार से हंगामा हुआ, तो देश की जनता की निगाह इस पूरे प्रकरण पर है। तो जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड है कौन। देखिए विपिन जी, कर्नल किरोड़ी बैसला जी हमारे समाज, गुर्जर समाज के सिरमौर थे और उनके द्वारा समाज को पहचान मिली पूरी दुनिया के अंदर। उन जैसा कोई आदमी फिलहाल तो है नहीं, आगे ईश्वर पैदा करेगा तो अगली बात है। और उनकी अस्थिया विसर्जन के मौके पर जो राजस्थान के अंदर हुआ है, ये बड़ा ही दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। वो कार्यक्रम एक सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था, ना कि राजनीतिक स्तर का। लेकिन उस कार्यक्रम को जिस तरह से राजनीतिकरण दिया गया है, यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य भी इस बात का है, कोई भी सामाजिक कार्य हो, उस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया जा। पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के कार्यक्रम में जो हुआ है सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, हमारे समाज को खत्म करने का कार्यक्रम हुआ है। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज में है, जो नेता अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी ताकत से हजारों को बराबर में धकेल कर आगे निकलने का काम करता है, वो राजनीति का षड्यंत्र होकर उसको दफन करने का जो काम हो रहा है हमारे समाज में, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मतलब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों पर अब राजनीति हो रही है, तो फिर राजनीति कर कौन रहा है। कार्यक्रम के आयोजक तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला थे। विजय बैसला ही राजनीति का शिकार हुआ है मेरी नज़रों में। मैं भी मंथन करता हूँ, ऐसा नहीं है, समाज में काम करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का बेटा खुद राजनीति का शिकार हुआ है और उस राजनीति शिकार में उसने समाज को शर्मसार करने का काम किया है। अगर इसमें कोई दोषी है तो ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का बेटा दोषी है मेरी नज़रों में। वो बात आप सही कह रहे हैं, आपकी नज़रों में दोष विजय बैसला का है, लेकिन जो भीड़ वहाँ पर जुटी थी, जो चप्पल उछाली गई, वे चप्पल तो उस समय उछाली गई जिस समय
राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना संबोधन करने के लिए आए। देखिए, अशोक चांदना जब भाषण दे रहा था उसने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और समाज हमारा सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल करके सचिन पायलट जी को नीचा दिखाने का काम किया है, वो समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ना समाज ने बर्दाश्त किया। इसी का कारण यह नतीजा हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस राजस्थान को की तरफ को हम भी देखते हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पूरी दुनिया में जनाने का काम किया, उनके बेटे ने उसे शर्मसार करने में भी पूरी दुनिया को जना दिया कि वो राजनीति का शिकार हो गए हैं। और ऐसे महान नेता के सुपुत्र राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट का भी सम्मान पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर समाज पूरी तरह से करता है। और आज वो एक हमारे समाज के नेता उभर कर आ रहे हैं, नई उम्र का लड़का है, उभर कर आ रहा है। हमें उसे नीचे नहीं खींचना चाहिए। हम ये नहीं कहते फैसला उससे बड़ा नेता बन जाए, चांदना उससे बड़ा बन जाए, लेकिन जो ऊपर निकल रहा है अगर हम उसे ही खींचने का काम करेंगे तो इससे गलत काम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और यही काम उसने किया है, इसलिए मैं पहले उसके बेटे को दोषी मानता हूं और फिर ये जो उसने गलत इस्तेमाल किया शब्दों का, ये तो बहुत ही गलत किया है। इसे समाज हमारा कभी माफ नहीं कर सकता। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला और राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता फिर विजय बैंसला और अशोक चांदना को जयचंद क्यों कह रही है? देखो, जब हमारे समाज का कोई लीडर उभर कर आगे आने का काम करेगा और अपने बल पे, अपने बूते पर, अपने काम के बल पे, वैसे नहीं कि किसी की मलाई चाट के या किसी की मालिश करके, वो मालिश करके किसी के ऊपर चढ़ने की बात नहीं कर रहा। सचिन पायलट अगर मालिश करके वो ऊपर चला गया, वो अपने बल पे गया, अपनी मेहनत पे गया, अपने कर्म के बल पे गया। सचिन पायलट को पूरी दुनिया उसकी तरफ को देख रही है, पूरे हिंदुस्तान का गुजर देख रहा है, पूरी दुनिया का गुजर देख रहा है कि हो सकता है हमारा बेटा आज इस मुकाम पर है और कभी वो हमारा सिरमौर बनेगा। लेकिन उसको खींचने का जो काम हो रहा, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको गलत मानता हूँ। और जो चांदना है, ये सबसे बड़े नुकसान समाज को देने का इन्होंने किया है। इन्हें समाज हमारा कभी माफ नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ मैं दूसरी बात भी आपको कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम से हमारे समाज को बहुत मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और सामाजिक कार्य में अगर हमारा कोई नेता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, जब भी आप उसको स्टेज पर बैठाने का काम करेंगे, कोई किसी पार्टी का नेता है, कोई किसी पार्टी का नेता है, कोई किसी पार्टी का नेता है, तब ही हमारा समाज पीछे जाने का काम होगा। इसलिए जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें समाज के जिम्मेदार, समाज के सिरमौर बैठने चाहिए। और जो नेता हैं, विधायक है, मंत्री है, उनको बराबर की कुर्सी देनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। क्योंकि नेता, विधायक, एमपी, मंत्री अगर बना है तो समाज के ही ताकत से बना है, समाज की वोट से बना है। आपने अभी कहा कि सचिन पायलट स्वाभिमानी हैं और आगे बढ़ने के लिए किसी नेता की मालिश नहीं करते। तो जिस तरीके से अशोक चांदना राजस्थान के खेल मंत्री बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत की मालिश करके उन्हें ये पद मिला है? विपिन जी, क्या बात कर रहे हैं? ये तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। अशोक गहलोत ने उसको, सचिन पायलट को कमज़ोर करने के लिए उसको पद से नवाजा, क्योंकि उभरता सितारा है सचिन पायलट। बहुत बड़ी साजिश हमारे समाज को धरती में धकेलने की चल रही है, सिर्फ उसे तोड़ने की, उसकी कमर तोड़ने के लिए।
उसको मंत्रिमंडल में रखा और उसको शाबाशी कमर पे हाथ मार कर उसको ये कहा है कि जितना भी तुम सचिन पायलट का अपमान करोगे, हर प्रोग्राम में करोगे, उतनी ताकत हम तुम्हें देंगे। उसे ये नहीं पता कि ये चंद मिनटों का है। ये समाज जब चाहेगा, जब उथल के उसको सड़क पर ला देगा। और सचिन पायलट अगर चाहता, जब उसको मुख्यमंत्री बनने से हटाया गया, अगर वो चाहता तो दूसरी पार्टी उसका इंतजार कर रही थी कि आजा और हम तुझे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन उसने अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और समझौता ना करने का नतीजा यह है कि उसको पार्टी में वो स्थान जो मिलना चाहिए था वो स्थान भी नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। ये उनकी सब सियासत है, सब चाल है। और सचिन पायलट एक न एक दिन उभरता आया सितारा है, मुख्यमंत्री बनेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिस समय गुर्जर आरक्षण चल रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 72 लोग गुर्जर समाज के शहीद हुए थे। और उस घटना के बाद आज तक भी पूरे देश का गुर्जर समाज भाजपा को कोसता है। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ये हमारा समाज जो है, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी जब 72 लोग मर चुके थे, शहीद हो चुके थे, उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़े थे। वो भी एक दुर्भाग्य था, वो नहीं लड़ना चाहिए था। अगर वो चुनाव ना लड़ें तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो, लेकिन जब उनके ही चुनाव पर लड़ गए, भाजपा के चुनाव पर लड़ गए, तो समाज को वहाँ भी बहुत ही धक्का महसूस हुआ था, धक्का लगा था। आज उनका बेटा उसी रास्ते पर चल रहा है। एक न एक दिन इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि समाज बदल चुका है और समाज घूम चुका है। वो जान चुका है कि हमारे साथ में दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, छल कर रही है, कहीं ना कहीं हमें धकेलने का काम कर रही है। विजय बैंसला को मतलब ही नहीं है, सचिन पायलट को भी कांग्रेस कुछ देने वाली नहीं है। और मेरा तो विचार यह है, अगर सचिन पायलट जी को कोई सही रास्ता बताए तो आज मौका है। अगर सचिन पायलट जी अपना डंडा, अपना झंडा, अपना निशान लेकर खड़े हो जाएं तो कोई ताकत नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री की दौड़ में उनका नंबर पहुंचने का काम होगा, अगर कोई कहे। लेकिन हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज सचिन पायलट को मेरी सलाह है, मैं भी लड़ाई लड़ता हूं समाज में, ना कांग्रेस के पीछे भागने की जरूरत है और ना भाजपा के पीछे भागने की जरूरत है। दोनों पार्टियां हमारे गुर्जर समाज को कुछ देने वाली नहीं है। सचिन पायलट को आज समाज को लेकर खड़ा हो जाना चाहिए और पूरी ताकत से अगर वो खड़े हो जाए तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाएंगे सचिन पायलट जी और खुद प्रधानमंत्री की दौड़ की तरफ को जाने का काम करेंगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विजय बैंसला को और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक चांदना को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट के खिलाफ? समाज हमारा बहुत ही आज की तारीख में बहुत जुझारू हो चुका है, समझदार हो चुका है, अपना रास्ता निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। और आज ज़रूरत है सचिन पायलट जैसे कि, ना कि विजय बैंसला जैसे कि, चांदना जैसे कि। वो लोग समाज को डुबा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो लोग समाज को डुबा सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। सचिन पायलट वो शख्सियत है, उसके अंदर वो खून है। राजेश पायलट इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़ पड़े थे,
राजेश पायलट प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, दुर्भाग्य हमारा रहा हो। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा कि अगर राजेश पायलट होते तो आज प्रधानमंत्री रहते वो। लेकिन हम सचिन पायलट को भी उसी नज़रों से देखने का काम हमारा समाज कर रहा है और सचिन पायलट के साथ में सर्व समाज का समर्थन उसके साथ है, ना कि केवल गुर्जर समाज का। अशोक चांदना और विजय बैंसला लगातार सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट चुप हैं। अरे यही तो महानता है उनकी। सचिन पायलट जी की महानता यही है, उनके अंदर ये गुण है। वो उनका निशाना बहुत लंबा निशाना है और विजय बैंसला, चांदना, इनका निशाना सिर्फ विधायक बनना, मंत्री बनना है और सचिन पायलट का निशाना बहुत लंबा निशाना है। वो मुख्यमंत्री नहीं, एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। सिर्फ निकलने की ज़रूरत है। अगर आज वो निकल जाए पूरे हिंदुस्तान में तो पूरे हिंदुस्तान का गुजर नहीं, सर्व समाज उनके पीछे होगा। जिस तरह से आज ये राहुल जी निकल रहे हैं ना, अगर सचिन पायलट आज निकल जाए घर से, आप देखो तो पूरे हिंदुस्तान का सर्व समाज के लोग, क्योंकि ऐसा बिरला लीडर तो मुश्किल मिलेगा। वो सूझबूझ का लीडर है, वो किसी की बुराई या उसे गंदे लफ्ज़ कहने वाला नहीं है। वो तो निशाना ही लंबा निशाना है उसका और वो निशाना एक दिन उनका पूरा होगा। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है और सवाल ये है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सचिन के चेहरे पर सरकार तो बना ली, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो सचिन के साथ छल कर लिया? बहुत मेहनत की उस बंदे ने, बहुत मेहनत करके और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को लेकर आए और जब मौका मिला मुख्यमंत्री बनाने का तो उसको उससे अलग करने का काम किया। ये तो रहा राजस्थान का सचिन पायलट के साथ में कांग्रेस पार्टी का गद्दारी करने का, ये तो गद्दारी की थी उसके साथ में। लेकिन मैं साथ साथ आपको आपके माध्यम से अपने समाज को बताना चाह रहा, समाज को दो भागों में बांट लो, एक अराजनीतिक सामाजिक लोगों का और एक राजनीतिक। नहीं तो कोई भी समाज का व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। ऐसा मौका रहा क्योंकि उनको अपमानित किया जा रहा। लेकिन जब मंच पे जाने की बात आओगी तो वहाँ हमें कोई नहीं पूछता, वहाँ उस विधायक को पूछ लेंगे जो दूसरी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, उसके मारा डाल देंगे। वो हमारे समाज का कुछ करने वाला भला नहीं है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के जो लोग हैं, जो समाज में मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको मंच पे बैठाना चाहिए और जो लीडर हैं, जो विधायक हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको एक तरफ बैठाना चाहिए। चलिए, तो गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सचिन पायलट अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से विरोधियों को जवाब देने का काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।